ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारी उम्र को मिनटों में घटा या बढ़ा सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सच को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे और जानेंगे कि हमारा रोज का खाना हमारी जिंदगी की घड़ी पर कैसे असर डालता है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या हमारा लंच ब्रेक सच में हमारी जिंदगी को छोटा कर सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी हुई और पता है क्या निकला? सिर्फ एक हॉट डॉग खाने से जिंदगी के 36 मिनट कम हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 36 मिनट। ये छोटा सा आंकड़ा ही दिखाता है कि ये बात कितनी सीरियस है। तो चलिए, इस पूरे हिसाब किताब को समझने के लिए एक आसान सा तरीका अपनाते हैं। इसे कह सकते हैं हमारी जिंदगी का फूड लेजर, मतलब एक बैलेंस शीट जैसा, जहां कुछ खाने की चीजें हमारी उम्र में मिनट जोड़ देती हैं और कुछ घटा देती हैं। तो ये लेजर दिखता कैसा है? जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है हमारे हीरोज, जैसे मुट्ठी भर बादाम, ये जिंदगी में पूरे 25 मिनट जोड़ देते हैं। या फिर एक केला जो 13 मिनट जोड़ता है। और दूसरी तरफ है विलन्स, एक पिज्जा जो जिंदगी से 8 मिनट चुरा लेता है और बर्गर 9 मिनट। अब सोचिए, क्या हम रोज रोज इन विलन्स को अपनी प्लेट में जगह दे रहे हैं? और इस लेजर की सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये कि सही चुनाव का फायदा कितना बड़ा हो सकता है। सिर्फ एक मुट्ठी बादाम खाने से जिंदगी में 25 मिनट जुड़ जाते हैं। ये तो समझिए छोटी मोटी एक्सरसाइज के बराबर हो गया ना? है ना कमाल की बात? एक छोटा सा बदलाव और असर कितना बड़ा। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। एक 250 ml हमारी जिंदगी से 12 मिनट कम कर सकती है। और ये किसके बराबर है पता है? लगभग एक सिगरेट पीने के। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ चीजें हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, जिन्हें हम बस यूं ही पी जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमारी मनपसंद चीजें आखिर इतनी नुकसानदायक हैं क्यों? तो चलिए, अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं और इन नंबर्स के पीछे की वजह को समझते हैं। जैसे अमेरिका में हॉट डॉग बहुत कॉमन है, वैसे ही इंडिया में मोमोज का क्रेज है। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं रहा, ये तो एक कल्चर बन गया है। पर इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? देखिए, मोमोज की सबसे बड़ी दिक्कत है मैदा, जिसे पचाना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे कब्ज, पेट फूलना, ऐसी कई परेशानियां हो सकती हैं। और वो जो चटपटी सॉस होती है ना, वो तो लगभग पूरी की पूरी तेल से ही बनी होती है। और ये तेल भी अक्सर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जो सीधे सीधे हमारे दिल की सेहत पर असर डालता है। लेकिन खतरा हमेशा साफ साफ दिखने वाली चीजों में ही नहीं होता। कई बार तो जिन चीजों को हम बहुत हेल्दी मानकर खाते हैं ना, उनके भी कुछ छिपे हुए साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और हमारा अगला उदाहरण ठीक इसी बारे में है। नाम है डार्क चॉकलेट। अरे हाँ, वही डार्क चॉकलेट जिसे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खूब सराहा जाता है। लेकिन क्या हमें पता है कि इसकी केमिकल बनावट कुछ लोगों के लिए कई तरह के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी ला सकती है? जैसे इसमें कैफीन ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इसमें ऑक्सैलेट्स होते हैं, जो किडनी स्टोन बना सकते हैं। इसमें टायरामाइन नाम का एक केमिकल भी होता है, जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। और हाँ, अक्सर इसमें चीनी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब तक हमने हॉट डॉग, मोमोज और यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट की बात की। अब समय है इन सब के बीच के कनेक्शन को समझने का। इन सब में वो कॉमन विलेन कौन है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक जैसा बनाती है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधी सी लड़ाई में, होल फूड्स यानी प्राकृतिक खाना वर्सेस प्रोसेस्ड फूड्स। एक तरफ है प्राकृतिक चीजें, जैसे ताजे फल, सब्जियां, मेवे, जो हमारे हेल्थ लेजर में पॉजिटिव असर डालते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब वो हर चीज जिसे फैक्ट्री में उसके असली रूप से बदल दिया गया हो। इसमें अक्सर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले एडिटिव्स, खराब फैट और ढेर सारी चीनी मिला दी जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे खाने में 3 मुख्य विलेन हैं, जिन्हें हमें पहचानना है। पहला, प्रोसेस्ड सामग्री, जैसे मोमोज का मैदा। दूसरा, अनहेल्दी फैट और तेल, जैसा फास्ट फूड और सॉस में मिलता है। और तीसरा, छिपी हुई चीनी और केमिकल्स, जो कोक से लेकर डार्क चॉकलेट तक में मौजूद हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अब जब हम हर निवाले की कीमत जान गए हैं, वो कीमत जो मिनटों में मापी जाती है, तो हम अपनी प्लेट के लिए क्या चुनेंगे? याद रखिए, हर एक चुनाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे,
मायने रखता है।